हेलो एवरीवन, मैं हूं श्याम। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना। मैं जब भी वीडियो अपलोड करूंगा मेरी वीडियो आप लोगों तक पहुंच जाएगी। तो सबसे पहले आते हैं इंग्लिश की शुरुआत करने के लिए। सबसे पहले इंग्लिश की आपको शुरुआत करनी है, इंग्लिश सीखनी है, तो उसके लिए सबसे पहले हमको नाम बनाना सीखना पड़ेगा कि नाम किस तरीके से बनाते हैं। तो कोई भी शब्द है उसका नाम वगैरह बनाते हैं तो वर्णमाला होती है, कौन से शब्द से कौन सा शब्द बनता है इंग्लिश के अंदर। का से के, खा से के एच, गा से जी, घा से जी एच, इस तरीके से बनते हैं। आ से ए, बड़े आ से डबल ए, इस तरीके से शब्द से इंग्लिश के अंदर शब्द बनते हैं। तो सबसे पहले आते हैं इस पर। यहाँ से सबसे पहले नाम बनाना सीखना है आपको कि नाम किस तरीके से बनाते हैं। कोई भी शब्द हो, जैसे कि हमको लिखना है मनोज, तो मनोज में मा आ गया, ना आ गया और जा आ गया, उस पर मात्रा आ गई। जैसे हम हिंदी लिखते समय उस पर मात्राओं का ध्यान रखते हैं, कौन सी मात्रा आ रही है, कौन सी मात्रा नहीं आ रही है। इसी तरीके से मात्रा से भी वो शब्द बनते हैं इंग्लिश के अंदर, जैसे उसमें बनते हैं इसी तरीके से इंग्लिश में जब हम कोई नाम बनाते हैं इस तरीके से बनता है। क्लियर डिटेल में जाओगे तो आपको पता पड़ जाएगा। उसके लिए क्लियर डिटेल पे मैं वीडियो बनाऊंगा बाद में। फ़िलहाल मैं आपको समझा रहा हूँ जिससे कि आपकी समझ में आ जाएगा और उस पर आप फिर काम कर सकते हो। तो सबसे पहले नाम बनाने वाले टॉपिक पे आते हैं। तो नाम आपको किस तरीके से बनाने हैं, वर्णमाला आती है, किसी से भी जाके ले लेना, मार्केट में ले लेना जाके, वहाँ से किताब मिल जाएगी, किताब ले लेना, ख़रीद लेना। और मैं स्क्रीनशॉट उसका जो है वीडियो के ऊपर डाल दूँगा। मैं यहाँ से भी आप समझ सकते हो कि वर्णमाला क्या होता है, किससे कैसे शब्द बनते हैं। ये मैं स्क्रीनशॉट लेके इस पर वीडियो पर डाल दूँगा, आपको उससे समझने में आसानी हो जाएगी। उसके बाद में पूरी एक किताब जाके मार्केट से ख़रीद लेना कोई भी, तो उससे आपको आसानी होगी, घर पे प्रैक्टिस वगैरह करोगे तब। तो सबसे पहले नाम वगैरह बनाने के लिए जैसे कि मात्रा होती हैं हिंदी में अ, आ, ए, ई, तो इसमें छोटी ई पे छोटी की मात्रा की, बड़ी ई पे बड़ी की मात्रा की। अब जैसे कि हम ओ लिखते हैं तो स्वर जो हमारा, जो हम बोल रहे हैं मुँह से जो निकल रहा है हमारा स्वर, ओ, इस तरीके से जो स्वर होता है उसमें एक मात्रा आ रही है किस पे, तो ओ पे एक आ रही है, ओ पे दो आ जाएगी, तो ये स्वर बदल गया, वहाँ पे डबल मात्रा आ गई। इसी तरीके से हमको इंग्लिश के अंदर ध्यान रखना पड़ता है शब्दों पे। जैसे कि हम ओ, तो ओ से ओ बनता है, बड़े ओ से ए यू बनता है, इस तरीके से शब्द बनते हैं। तो हमको इस चीज़ पर फोकस करना और हमारा स्वर जो मुँह से क्या निकल रहा है, हमारे जो मुंह से स्वर निकल रहा है हमको उस पर फोकस रखना पड़ता है। जैसे हम हिंदी लिखते हैं तो तब भी हमको ध्यान रखना पड़ता है मात्राओं का, कि कौन सी मात्रा निकल रही है, कौन से शब्द से कौन सी मात्रा बन रही है। उसी तरीके से जब नाम बनाते हैं तब वहाँ पे फोकस ध्यान रखना पड़ता है कि कौन से शब्द से कौन सा शब्द बनना है, किससे क्या बना है। तो हमें उसी तरीके से फिर इंग्लिश में नाम वगैरह बनाने होते हैं। तो इस तरीके से सबसे पहले वर्णमाला होती है। छोटे आ से ए बनता है, बड़े आ से डबल ए, छोटी ई से आई, बड़ी ई से डबल ई, छोटे ऊ से यू, बड़े ऊ से डबल ओ, छोटी ए से ई, बड़ी ए से ए आई, छोटी अंग से एन, बड़ी अंग से ए एन। इस तरीके से शब्द बनते हैं। का से के, खा से के एच, गा से जी, घा से जी एच, ड़ा से एन, पा से पी। इस तरीके से शब्द बनते हैं। कौन से शब्द से क्या बन रहा है, मैंने फ़िलहाल एक डेमो के तौर पर आपको समझा दिया है कौन से शब्द से क्या बनता है। इस तरीके से मैंने बोल के भी समझा दिया, स्क्रीनशॉट में स्क्रीन पे दे दूँगा। तो वहाँ से सबसे पहले जाके कौन से शब्द से और कौन सी मात्रा से कौन सा शब्द बन रहा है, ये आपको सबसे पहले सीखना है। जब आप ये सीख जाओगे कौन से शब्द से कौन सी मात्रा से कौन सा शब्द बन रहा है इंग्लिश के अंदर, तो सबसे पहले तो इसको रिपीट करना है आपको, इसको दिमाग में भरना है सारा, ज्ञानी तक जितने भी शब्द हैं, वॉवेल, छोटे बड़े जो भी शब्द हैं सारे आपको याद करने हैं। ज्ञानी तक कौन से शब्द से कौन सा शब्द बन रहा है। जब आपको ये दिमाग में पूरा बैठ जाए, सारे शब्द आपके दिमाग में कि हाँ छोटे आ से ए बन रहा है, बड़े आ से डबल ए बन रहा है, छोटी ई से आई बन रहा है, बड़ी ई से डबल ई बन रहा है, ये सब याद करके अपने दिमाग में बैठाना है, पूरी तरह से फिक्स करना है ना इसको। सारे वर्ड, सारी चीज़ जब आपको याद हो जाएंगे तो आप किसी भी शब्द को इंग्लिश के अंदर बना सकते हो, किसी भी शब्द को बना सकते हो इंग्लिश में। अब फ़िलहाल जैसे कि मैं कोई शब्द बोल रहा हूँ तो उसको इंग्लिश में कैसे बनाना है उसको भी बना सकते हो आप। किसी भी नाम को लिखना है तो उसको बना सकते हो। तो ये हो गया नाम लिखने वाला तरीका, कि किस तरीके से इंग्लिश के अंदर नाम को परिवर्तित करते हैं, बदलते हैं उसको। जैसे कि अब मैं कोई भी शब्द बोल रहा हूँ, जैसे कि मान लो कि राम जा रहा है, तो ये एक तरीका हो गया, राम क्या कर रहा है, जा रहा है, ठीक है।
तो ये राम जा रहा है। तो इसको नाम के तरीके में कैसे लिखना है, तो राम में बड़े आ पे क्या मात्रा आ गई, राम। राम लिखते समय इस पे रा पे बड़े आ की मात्रा आ रही है और माँ आ गया। तो बड़े आ से क्या बनता है, डबल ए। तो हमको यहाँ पे क्या लेना है, तो आर राम, ठीक है, आर ले लिया हमने, उसके बाद में डबल ए एम, ये हमने कर दिया। तो ये पूरा राम राम हो गया। ये क्या हो गया, एक नाम हो गया, समझ रहे हो लिखने का। छोटे आ से ए, बड़े आ से डबल ए, मैंने बोला था ना इस तरीके से। और जब प्रैक्टिस करते हो तो वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कौन सी जगह पे एक आ लगाना है, कौन सी जगह पे डबल आ लगाना है, कौन सी जगह पे क्या। ये प्रैक्टिस करोगे जब हैबिट में आ जाएंगे शब्द बनाना। कुछ शब्द ऐसे भी हैं जहाँ हम शब्दों को बनाते हैं तो वहाँ पे किसी किसी जगह पे मान लो कि बड़ा आ ही आ रहा है लेकिन वहाँ पे एक ही ए लगेगा, डबल ए नहीं लगेगा। इस तरीके के भी शब्द होते हैं। तो वो किस तरीके से हैबिट पाएंगे, वो इस तरीके से आएंगे जब आप प्रैक्टिस करोगे। प्रैक्टिस करोगे, शब्दों को बनाओगे, प्रैक्टिस करते रहोगे, तब आपकी समझ में आएगा कि कहाँ पे कितने मात्रा लगानी है, कितने ए आना है, डबल ए आना है, ओ आना है, यू आना है, कौन सी चीज़ आनी है कहाँ पे। वो प्रैक्टिस से आएगा वो सारी चीज़ें। कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहोगे, शब्दों को बनाओगे तो उससे हैबिट में आ जाएगा, फिर तब आपको पता पड़ जाएगा। अब जैसे कि मुझे आम लिखना है तो कहीं कहीं पे मैं आम मुझे लिखना है तो आम में मैं डबल एल बना के भी लिख देता हूँ, डबल ए एम लिख दिया तो ये आम हो गया, ठीक है। इस तरीके से, इसी तरीके से किसी किसी शब्द में जैसे कि मैं आम लिख रहा हूँ वहाँ पर सिर्फ एक ए आएगा, उसके बाद में एम लिख दिया तो ये आम हो गया। इस तरीके से भी शब्द बनते हैं। तो ये किस तरीके से हैबिट में आएंगे, जब आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करोगे तब आपकी हैबिट में आएगा कौन सा शब्द किस तरीके से बनना है, कौन सी चीज़ कहाँ पर आनी है। वो किससे आएगा, हैबिट से। जब आप कंटिन्यू शब्दों को बनाओगे, समझोगे, उनके अंदर घुसोगे तो वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा कैसे किस तरीके से शब्द बनाए जाते हैं। तो ये तरीका हो गया नाम बनाने वाला। तो राम जा रहा है, तो जा से क्या बनता है, जा से जे बनता है, तो जा में डबल ए, तो वहाँ पे हम जे ए लगा देंगे। जा जे ए, रहा आर ए, र एच ए, उसके बाद में रहा, तो क्या बनता है, रा से आर ए एच ए, रहा है में क्या मात्रा लगा, जब हम हिंदी में है लिखते हैं तो डबल मात्रा लगाते हैं उसमें ऊपर। मात्रा को हमको विशेष ध्यान रखना है, मात्रा कितनी लग रही है, एक लग रही है, दो लग रही है, तीन लग रही है, किस तरीके से मात्रा लग रही है, मात्राओं पे ध्यान है। मात्रा से ही फिर इंग्लिश के अंदर शब्द बनेंगे। तो है में कितनी मात्रा आती है, मैं हे नहीं बोल रहा हूँ, हे में सिर्फ एक मात्रा होगी, है में दो मात्रा होगी। है में जब हम है लिखते तो स्वर मेरे मुँह से क्या निकल रहा है, हे और है, तो स्वर मेरे मुंह से निकल रहा है। तो ये किस में आएगा, है जब हम लिखते हैं तो उसमें कितनी मात्रा आती है, दो मात्रा आती है। तो है में ए आई आ गया इसमें, क्योंकि बड़ी जो मात्रा है उससे ए आई बनता है। और हे से शब्द जो मेरे मुंह से स्वर निकल रहा है, हे ये शब्द हो गया, इसमें ई आ गया। इस तरीके से मात्राओं पर और शब्द पे, स्वर पे हमको ध्यान देना है। जो हमारे मुँह से स्वर निकल रहा है, हमारे मुँह से क्या निकल रहा है, स्वर क्या निकल रहा है, स्वर का मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, वो हमारे मुँह से क्या निकल रहा है। तो हमको स्वर पे भी विशेष ध्यान रखना है, उसी से हम नाम बना पाएंगे। तो ये तरीका हो गया नाम बनाने वाला। ये सारे आप याद कर लोगे, दिमाग में आके में बैठ जाएंगे सारे ज्ञानी तक सारे शब्द। उसके बाद में आप किसी भी शब्द को इंग्लिश के अंदर कन्वर्ट कर दोगे, उसको जो है इंग्लिश में किसी भी नाम को लिखना है। तो ये तरीका हो गया नाम बनाने वाला। इस तरीके से आप नाम बना सकते हो। तो सबसे पहले क्या करना है, इंग्लिश सीखने के लिए सबसे पहले आना है नाम बनाने वाले तरीके पर। पहले ये तरीका सीखना है, जब नाम बनाना आपके पास में आ जाएगा, नाम बनाने वाला तरीका आप समझ जाओगे, हाँ इस तरीके से किसी भी शब्द से मैं नाम बना सकता हूँ। फिलहाल डेमो के लिए एक और ले लेता हूँ, जैसे कि मैं वह घर पर है, ठीक है। तो ये भी तरीका क्या हो गया, वह घर पर है। तो हमको कोई भी शब्द बनाते समय, कोई भी शब्द हम बना रहे हैं तो उसको क्या करना है, दिमाग के अंदर इमेजिन करना है, उसको सोचना है। जैसे हम किसी चीज़ को सोचते हैं तो उसको इमेजिन करना है दिमाग के अंदर, कि जब हम हिंदी लिखते हैं तो सबसे पहले उसको हिंदी में लिख लो, ऊपर सबसे पहले हिंदी में लिख लिया, फिर उसके बाद में नीचे हम उसकी इंग्लिश बनाएंगे। वह, तो वाह से क्या बनता है, वी, तो VAH, वह हो गया। तो इस तरीके से वह, तो इसी तरीके से जितने भी शब्द हैं ऐसे ही बनेंगे। वह घर पर है, तो घा से GHAR, घर हो गया। पर की PAR, पर है की फिर से वही HAI आ गया। इस तरीके से शब्दों को बनाना है, कोई भी शब्द बनाना होगा आपको इस तरीके से। और सेंटेंस वाला जो तरीका है वो अलग तरीका है, उस पर भी मैं आऊँगा, उस टॉपिक पे भी। सबसे पहले ये वाला तरीका है। इस तरीके से आपको किसी भी शब्द को नाम वाले तरीके से आप जो है बना सकते हो। सबसे पहले इस तरीके को
सीख लेना, दिमाग के अंदर बैठा लेना। जब ये वाला तरीका आपको आ गया, सारी चीज़ें आपने याद कर ली, नाम वाला तरीका कि हाँ कौन से शब्द से क्या बन रहा है, मैंने पूरा ज्ञानी तक बना दिया, मैं किसी भी शब्द को इंग्लिश के अंदर नाम वाले तरीके में बना सकता हूँ। अब आते हैं सेंटेंस वाले तरीके पे। जो हमारा सेंटेंस वाला तरीका है, इसके अंदर रूल्स होते हैं। सेंटेंस वाला तरीका है इंग्लिश पढ़ने, बोलने, लिखने का ये तरीका है। सेंटेंस वाला जो तरीका है, इसमें रूल होते हैं। जब तक आपको रूल याद नहीं होंगे, आप ना तो इंग्लिश को पढ़ पाओगे, ना समझ पाओगे और ना ही बोल पाओगे। हमको उसके रूल प्रॉपर याद करने पड़ते हैं सेंटेंस के लिए। जब हमको रूल वगैरह याद हो जाते हैं उसके बाद हम किसी भी शब्द को, किसी भी सेंटेंस को दिमाग के अंदर उसको जो है बदल सकते हैं, उसको समझ सकते हैं और उसको बोल सकते हैं। एक ये तरीका हो गया। सेंटेंस वाले तरीके में क्या है, 3 तरीके होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। वर्तमान में भूत, भविष्य एंड वर्तमान, ये तीनों चीज़ें होती हैं। वर्तमान जाने जो अभी प्रेजेंट में, कोई भी शब्द में प्रेजेंट में आपके सामने बैठ के वीडियो बना रहा हूँ, तो ये क्या हो गया, वर्तमान में हो गया। भूत यानी कि जो गुजर चुका है, और भविष्य यानी कि जो आने वाला है। ये 3 तरीके होते हैं। इस तरीके से इन पे सेंटेंस आधार होते हैं। इस तरीके से फिर सेंटेंस बनाए जाते हैं। सबसे पहले शब्दों को जैसे हम हिंदी में लिखते समय देखते हैं, उसी तरीके से इंग्लिश के अंदर हम शब्दों को देखते हैं, लिखते समय, बोलते समय, समझते समय, ऐसे ही सेंटेंस को समझते हैं। भूत, भविष्य, वर्तमान। वर्तमान जाने जो अब चल रहा है, भूत माने जो निकल चुका है, भविष्य यानी कि जो आने वाला है। इसको हम प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट माने जो अभी है, पास्ट माने जो गुजर चुका है, फ्यूचर माने जो आने वाला है। ये होता है 3 तरीके। ये तीनों तरीके होते हैं। सबसे पहले अब यहाँ आ जाते हैं। अब वर्तमान में कोई भी शब्द है, उसको इंग्लिश के अंदर सेंटेंस वाले तरीके में लिखने, समझने, बोलने का जो तरीका है, वो इस तरीके से उसके रूल वगैरह होते हैं सारे। तो सबसे पहले तो यहाँ गया, ये तो 3 तरीके के काल हो गए, ठीक है। उसके बाद में आ जाते हैं, उसमें फिर 4 तरीके से और कन्वर्ट करना होता है शब्दों को। सबसे पहले सिंपल, प्रेजेंट सिंपल, उसके बाद में प्रेजेंट कंटिन्यू, उसके बाद में प्रेजेंट परफेक्ट, यानी कि जो कोई कार्य हम कर रहे हैं वो हो चुका है। उसके बाद में आता है परफेक्ट कंटिन्यू, यानी कि हो भी चुका है और चल भी रहा है। इस तरीके से आता है। सबसे पहले सिंपल, उसके बाद कंटिन्यू, उसके बाद परफेक्ट और उसके बाद परफेक्ट कंटिन्यू। इनको 4 जगह और डिवाइड किया जाता है। तो ये तरीके आप समझोगे किससे, प्रैक्टिस से आएंगे ये सारी चीज़ें। सेंटेंस बनाते समय सेंटेंस किस तरीके से बनाते हैं, हमको शब्द पे ध्यान रखना पड़ता है। कोई काम है जैसे कि मैं कर रहा हूँ, तो क्या करता है, राम जाता है। राम जाता है तो इसको मैं वर्तमान में, ये वाला जो सेंटेंस है ये वर्तमान में, राम जाता है। जा रहा है ये हो गया कंटिन्यू के अंदर। कोई भी कार्य है वो उसको क्या कर रहा है, उसको कर रहा है। प्रेजेंट में रहा है, रही है, इस तरीके से अगर आता है एंड के अंदर, तो ये हो गया कंटिन्यू, यानी कि वो कोई कार्य कर रहा है और कर चुका है। राम जा चुका है, तो ये हो गया परफेक्ट, यानी कि वो परफेक्ट हो चुका है। वह कार्य पूरी तरह से हो चुका है। तो ये हो गया किसमें, परफेक्ट में। और राम 2 घंटे पहले जा चुका है। इस तरीके से जो शब्द आता है ये हो गया परफेक्ट कंटिन्यू में, यानी कि 2 घंटे में, 2 बजे जा चुका है। इस तरीके से ये हो गया परफेक्ट कंटिन्यू के अंदर। इसको समझने के लिए बेहतर तरीके से किताब वगैरह मार्केट से ख़रीद लेना, उसके बाद में समझने में आसानी होगी। तब तक उसको समझोगे नहीं जब तक वो दिमाग में नहीं बैठेगा। पेन कापी लेके सबसे पहले हिंदी में लिखना है, उसके बाद में इंग्लिश में परिवर्तित करना है। उसके अंदर इंग्लिश में लिखने के लिए पूरे सारी चीज़ों को समझना पड़ेगा, रूल्स को 1 बाय 1। रूल वगैरह जब याद आ जाएंगे उसके बाद में सेंटेंस बनाने में और लिखने में आसानी होगी। तरीका टफ है इंग्लिश बनाने का, सारी चीज़ें प्रॉपर याद करनी पड़ेंगी, रूल्स वगैरह सारी चीज़ें, तब जाके आप जो उसको बना पाओगे, लिख पाओगे। किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले दिमाग के अंदर इमेजिन करो उस चीज़ को, पहले हिंदी में लिखो फिर इंग्लिश में। जब आपकी हैबिट और प्रैक्टिस बढ़ती चली जाएगी फिर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप फिर किसी भी शब्द को इंग्लिश के अंदर 1 मिनट में सेंटेंस के तरीके से बोल दोगे, लिख दोगे, उसको समझ लोगे। हैबिट से आएगी ये सारी चीज़ें। किससे आएगी, हैबिट से। 1 बाय 1 आप करते रहोगे, उसको लिखते रहोगे, बोलते रहोगे, समझते रहोगे, तो उससे ये चीज़ें आएंगी हैबिट से। ये तरीका आप समझ पाओगे हैबिट से। उससे पहले सेंटेंस बनाने से पहले सबसे पहले मीनिंग्स वगैरह होती है।
मीनिंग वगैरह जो होती है, सबसे पहले मीनिंग को हमको तरीके से समझना पड़ता है कि कौन सा शब्द किस तरीके से लिखा है। उसको पढ़ते समय, बोलते समय सही तरीके से शब्द को बोलना। अब मान लो कोई शब्द है, कोई मीनिंग है, तो किस तरीके से लिखी हुई है, सबसे पहले सेंटेंस बनाने से पहले शब्दों को सही तरीके से पढ़ना होता है। सही तरीके से पढ़ पाओगे तो सही तरीके से बोल पाओगे उसको, कोई भी शब्द है उस तरीके से। तो सबसे पहले ये समझना है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं मीनिंग वगैरह जब हम बनाते हैं उस समय मीनिंग वगैरह जो होते हैं उसमें साइलेंट वर्ड होते हैं। वो किस चीज़ से आती है, हैबिट से आएंगी ये सारी चीज़ें। साइलेंट वर्ड आपको समझना पड़ेगा। साइलेंट वर्ड क्या है? अभी जैसे कि मान लो वॉक शब्द है, अब वॉक जो शब्द है इसके अंदर WALK आता है। इसकी जो स्पेलिंग है WALK है, इसमें L साइलेंट है। वॉक में, और लिखते समय जैसे हम इसको अगर पढ़ते हैं तो वॉल्क हो गया जी। अगर हम इसको पढ़ेंगे VWALK तो हम इसको किस तरीके से पढ़ेंगे, वॉल्क। लेकिन ये वॉल्क तरीके से नहीं पढ़ते हम इसको पढ़ते हैं वॉक। इसको हम बोलते क्या है, वॉक बोलते हैं। लेकिन ये वैसे अगर देखा जाए तरीके से तो ये वॉल्क हो गया। तो इसमें L साइलेंट होता है। तो ये साइलेंट वर्ड आपको समझने पड़ेंगे। कौन से शब्द में कौन सा शब्द साइलेंट है, साइलेंट शब्द होते हैं वो आपको समझने पड़ेंगे। सबसे पहले किसी भी शब्द को बोलने से पहले, लिखने से पहले, कोई भी मीनिंग होती है उसको समझने से पहले ये सारी चीज़ें आपको याद करने पड़ेंगी। जो परफेक्ट सेंटेंस होते हैं उसके अंदर जैसे कि पास्ट है, यानी कि भूतकाल जो है, भूतकाल जो होता है उसके अंदर सिंपल जो सेंटेंस होता है प्रेजेंट सिंपल, ये अलग हो गया। और जो पास्ट सिंपल जो सेंटेंस होता है उसके अंदर एंड में था, थी, थे आते हैं। इसमें हम सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं। कोई भी मीनिंग है उसकी हम सेकंड फॉर्म लेते हैं। और जैसे कोई कार्य हो चुका है, थर्ड फॉर्म उसके यूज़ करते हैं उसमें हम। यानी कि कोई भी जो कार्य हो चुका है, कोई भी सेंटेंस में हो, भूत, भविष्य, वर्तमान, इन तीनों में से किसी में भी हो, जो कार्य हो चुका है उसमें हम थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। मीनिंग जो होती है उसकी थर्ड फॉर्म लेते हैं परफेक्ट में। और जो पास्ट सिंपल जो होता है उसके अंदर हम जो है सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो हमको जो कौन से शब्द की मीनिंग जो होती है उसकी कौन सी फॉर्म हमको कहाँ पे यूज़ करनी है, इस चीज़ का भी हमको ध्यान रखना पड़ता है। प्लस साइलेंट वर्ड, सही तरीके से बोलना, सही तरीके से लिखना। वेस्ट है, वॉक है, नो है, इसमें के आता है पहले, इसमें के साइलेंट है शुरुआत में। नो हम जैसे हम लिखते हैं तो इसमें के एंड शुरुआत में जो आएगा वो साइलेंट है। साइलेंट वर्डों को समझना पड़ेगा इस तरीके से। फिर उसके बाद में फिर आता है शब्दों को रखने का तरीका। समझ रहे हो ना, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, इस तरीके से फिर नियम होते हैं जो बनाने के, शब्दों को किस तरीके से रखना है। इंग्लिश में ज़्यादातर जो शब्द हैं उनको हम जैसे हिंदी में लिखते हैं तो सीधे तरीके से लिख दिया। वही शब्द जब हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो बाद वाले शब्द पहले आ जाते हैं और पहले वाले शब्द बाद में चले जाते हैं। इस तरीके से उनको सही तरीके से रखना होता है। वो किस तरीके से रखते हैं, इसी तरीके से रखते हैं। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट आता है, वर्ब आता है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट क्या है, ये सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। किताब वगैरह कहीं से खरीद लेना, और जितना हो सकता है मैं यहाँ पे वीडियो में देने की कोशिश करूँगा। सब्जेक्ट, वर्ब मेन तरीके कैसे होते हैं सेंटेंस बनाने के। नेगेटिव जहाँ आ जाती है, वहाँ जहाँ पे नहीं शब्द आ जाएगा वो नेगेटिव हो गया। जिसमें नहीं शब्द आ गया वो नेगेटिव सेंटेंस हो गया। ये सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। ये सारी चीज़ें रूल्स वगैरह याद करने पड़ेंगे, तभी आप पढ़ पाओगे, लिख पाओगे, बोल पाओगे, समझ पाओगे उस सेंटेंस को। तो ये सारी चीज़ें जितनी हो सकती है मैं इसमें वीडियो में देने की कोशिश करूँगा। और आप जो मार्केट से जाके किताब वगैरह खरीद लेना, वहाँ से आपको समझने में आसानी होगी। ये सारी चीज़ें किससे आएंगी, प्रैक्टिस से आएंगी। प्रैक्टिस कंटिन्यू करनी पड़ेगी, एक दिन में समझ में नहीं आती है। जो भी चीज़ आप जिसको समझ रहे हो, लिख रहे हो या फिर उसको सीखना चाहते हो, तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं, इसको समझने में आपको टाइम लगेगा। दिमाग में सारी चीज़ें बैठानी पड़ेंगी। इस प्रैक्टिस, जितनी प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी आपकी, उतने ही समझने में आपको आसानी होती चली जाएगी। प्रैक्टिस आपको बढ़ानी है अपनी। प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस से ही सारी चीज़ें समझ में आएंगी। साइलेंट वर्ड क्या है, शब्दों को रखना किस तरीके से है, आगे पीछे कैसे करना है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कैसे कैसे लगाते हैं, ये इसको समझना पड़ेगा। पूरे नियम वगैरह याद हो जाएंगे। उसके बाद में एक्सक्लेमेशन चिन्ह क्या है, प्रश्नवाचक चिन्ह जो होता है वो क्या है, डॉट क्या है, वो क्या है। तो ये शब्दों के बाद में, लगने के बाद में इनको लगाया जाता है। इनसे हम किसी भी शब्द को जब पढ़ते हैं तो हमें आसानी होती है। किसी भी शब्द में एंड में क्वेश्चन मार्क लगा दिया तो हमको समझ में आ जाता है कि हाँ, ये कोई भी ऐसा शब्द है
जो कि ये क्या, क्यों, कब, कहाँ, ऐसे इस तरीके से जो आता है वो ये क्या हो रहा है, तो ये क्या होगा, प्रश्नवाचक शब्द हो गया। क्या हो रहा है, क्या कर रहा है, क्या हो चुका है, तो ये प्रश्नवाचक शब्द हो गया। तो इसमें क्वेश्चन मार्क, तो इसमें पढ़ने में हमको आसानी होती है कि हाँ ये शब्द प्रश्नवाचक शब्द है, कि हमसे कोई प्रश्न कर रहा है। डॉट जहाँ पे लगाते हैं वहाँ पे सिंपल में कोई भी कार्य राम जाता है, उसके बाद में डॉट लगाते हैं। डॉट जहाँ पे लगा होता है उससे हमें समझ में आता है कि हाँ ये सिंपल सेंटेंस है। ऐसे ही किसी शब्द में एक्सक्लेमेशन चिन्ह आया तो वहाँ पे हमको समझ में आता है दुख, विस्मय, घृणा, करुणा, आश्चर्य व काम। अगर ऐसा कोई चीज़ें होती है तो उसमें एक्सक्लेमेशन चिन्ह का प्रयोग करते हैं। एक्सक्लेमेशन चिन्ह जहाँ पे आ जाता है वहाँ पे हमको समझ में आता है कि हाँ इसमें कोई भी फीलिंग का प्रयोग किया गया है, कोई भी फीलिंग का प्रयोग किया गया है। वहाँ पे हमको समझ में आता है कि हाँ कि यहाँ पे एक्सक्लेमेशन चिन्ह लगा है तो ये कोई भी ऐसी चीज़ है जिससे कि फीलिंग से रिलेटेड है, कोई भी शब्द है। तो एक्सक्लेमेशन चिन्ह वाला जहाँ पे लगा होता है वहाँ तक हमें ऐसे समझ में आता है। पढ़ने में आसानी होती है, कौन शब्द के बाद में क्या चीज़ लगानी है, ये सारी चीज़ें भी समझना बहुत ज़रूरी होता है। इससे पढ़ने में, लिखने में, बोलने में, सही तरीके से बोलने में, उसको सही तरीके से बोलना कैसे, पढ़ना कैसे, लिखना कैसे। इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स वगैरह वो जो होते हैं किस लिए होते हैं, ताकि उनको सही तरीके से, ये सारी चीज़ें किस चीज़ से आती हैं, प्रैक्टिस से। प्रैक्टिस बढ़ेगी आपकी तभी आप कर पाओगे। प्रैक्टिस, बिना प्रैक्टिस के आपको इंग्लिश ना तो समझ सकते हो, ना बोल सकते हो, ना लिख सकते हो। ये सारी चीज़ें आएंगी प्रैक्टिस से। कंटिन्यू प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाकर ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी कि हाँ किस तरीके से क्या करना है। कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहना है इसकी। जितना हो सकता है उतना वीडियो देने की मैं कोशिश करूँगा, और मार्केट से जाके ख़रीद लेना, उससे आसानी होगी। सबसे पहले शब्द को हिंदी में लिखो, उसके बाद में उसको इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट करो, इससे आसानी होगी समझने में, लिखने बोलने में। इसी तरीके से मे, कैन, कुड, वुड, शुड, ऑक्ट, माइट, मस्ट, इन शब्दों का प्रयोग करके भी सेंटेंस बनाते हैं हम लोग। उसमें भी उसी तरीके से मीनिंग वगैरह, स्पेलिंग वगैरह जो होती हैं वो आगे पीछे करके उस तरीके से भी बनाते हैं। मे, कैन, कुड, वुड, शुड, ऑक्ट, माइट एंड मस्ट, इनका प्रयोग करके भी सेंटेंस बनाते हैं। ये भी तरीका होता है, वो तरीका अलग है, ये भी तरीका होता है इंग्लिश बनाने का। और एक जिसमें प्रेजेंट के अंदर, किसी के अंदर SSS आ रहा है, किसी के अंदर SES आ रहा है, किसी में AM आ रहा है, किसी में हैज़, हैव आ रहा है। समझ रहे हो ना। ये तरीका मैं बताऊंगा, क्लियर डिटेल में आऊँगा इसके ऊपर, फ़िलहाल मैं ऐसे ही बता रहा हूँ। ये भी तरीका है। तो ये सारी चीज़ें, ये तरीका अलग है। और ये कैन, कुड, वुड, शुड वाला जो है ये इस तरीके से भी हम बनाते हैं सेंटेंस वगैरह। ये भी तरीका है, वो भी तरीका है। जब ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी, किससे, हैबिट में जब आएंगी, जब प्रैक्टिस आप करोगे किसकी, कंटिन्यू, तब आपको समझ में आएगा किस चीज़ से क्या कैसे करना है, क्या समझ में आना है, और क्या आप समझ रहे हो, क्या बोल रहे हो प्रैक्टिस से। जैसे कि हम कोई भी शब्द अगर बोल रहे हैं, समझ रहे हो ना, राम जा चुका है, तो राम एक सिंगल है। इसके बाद में हमको ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि कोई भी है जो कार्य करने वाला एक वचन करता है या बहुवचन करता है। बहुवचन करता का हो गया यानी कि एक से अधिक संख्या, और एक वचन करता यानी कि सिंगल पर्सन एक में हो गया। जैसे कि मैं अकेला हूँ तो मैं अकेला वीडियो बना रहा हूँ, तो ये सिंगल पर्सन हो गया। अगर मेरे साथ में दो और हैं तो ये क्या हो गया, बहुवचन हो गया। बहुवचन का मतलब मेरे साथ में एक से अनेक बंदे हैं। तो हमको कोई भी सेंटेंस बनाते समय इसका भी ध्यान रखना पड़ता है कि कोई भी सेंटेंस के अंदर किसी व्यक्ति का जिक्र हो रहा है या किसी आदमी का हो रहा है या किस चीज़ का वो सेंटेंस है, उस पर ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि सेंटेंस बनाते समय कि वो एक वचन करता है या बहुवचन करता है। ये भी चीज़ डिपेंड करती है। तो राम क्या है, सिंगल एक वचन करता है, तो राम जा चुका है, तो राम हैज़ गॉन। क्या करते हैं, थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं परफेक्ट में। तो ये क्या हो चुका है, राम जा चुका है, तो परफेक्ट हो चुका है। ये थर्ड फॉर्म जाने की क्या होती है, गॉन होती है। तो राम हैज़ गॉन। राम एक वचन करता है, बहुवचन करता है के लिए हैव का प्रयोग करते हैं। राम हैव, राम की जगह पे यानी कि राम की जगह मान लो कि वह, वे कर दो हम, तो वे की दे हो गई, वे की दे होती है, तो दे हैव गॉन, उसमें दे हैव गॉन आ जाएगी। जैसे कि इस तरीके से होता है। वो एक से अधिक बंदे हो गए तो वे बहुवचन में आ गया, तो वे की दे होती है, तो दे हैव गॉन। तो ये क्या हो गया, थर्ड फॉर्म का प्रयोग हो गया, उसमें हैव का प्रयोग कर दिया। तो ये किसके अंदर आता है, प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर। इस तरीके से होते हैं। राम जा चुका है, वे जा चुके हैं, वे कर चुके हैं, इस तरीके से होता है जब भी सेंटेंस बनाते हैं। तो
जा चुका छा, समझ रहे हो ना, जा चुका था ये पास्ट में आ गया, जा रहा होगा तो ये किस में आ गया, फ्यूचर में आ गया। ये क्लियर डिटेल में मांगूंगा, क्लियर 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप मैं वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल इसमें ये सारी चीज़ें वीडियो में इस तरीके बनाया कि इससे आपके एक दिमाग में आ जाएगा, इसमें समझ में आ जाएगा आपके में कि हाँ इंग्लिश के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो इससे एक आइडिया मिल जाएगा। आइडिया मिल जाएगा तो आपको समझने में आसानी होगी कि हाँ यार ये चीज़ भी इसने बोली थी, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, तो इससे समझने में आसानी होगी। फिर स्टेप बाय स्टेप 1 बाय 1 वीडियो मैं इस पर बना दूँगा। जितनी भी मेरी वीडियो होंगी सारी इसी चैनल पे आएंगी, एजुकेशन की जितनी भी वीडियो होंगी इसी चैनल पे आएंगी मेरी, चाहे वो इंग्लिश लर्निंग की हो या फिर किसी और चीज़ की हो, सारी इसी के अंदर आएंगी वीडियो एजुकेशन से रिलेटेड। फ़िलहाल मैं म्यूज़िक वगैरह बना रहा हूँ तो वहाँ पे टाइम दे रहा हूँ मैं, इस पे वीडियो में 1 बाय 1 डालूँगा स्टेप बाय स्टेप, अभी टाइम लगेगा। फ़िलहाल मैंने एक तरीका ये बना दिया है, इससे आपको समझने में, पढ़ने में, बोलने में, लिखने में और इंग्लिश क्या चीज़ है, कैसे कैसे बनाते हैं उसको एक थोड़ा सा आपको डेमो मिल जाएगा, इससे समझने में आसानी हो जाएगी। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना, मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँगा मेरी वीडियो आप लोगों तक पहुँचेगी।